Hello everyone. Today we will discuss second chapter of book Vistas, The Tiger King, written by Kalki. This is the story of Maharaj of Pratibandhpuram. His Highness जमींदार उसको डिफरेंट वेरियस नाम से जाना जाता था, जनरल, खिलेंदार, मेजर, महाराज, महाराजाधिराज और जंग बहादुर, जो कि बाद में टाइगर किंग के नाम से फेमस हुआ. The story, The Tiger King, is satire on the conceit of those in power. Most of the time, the rulers are not interested in serving the people or work for welfare of public. तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये राजा महाराजा के टाइम में कई रूलर्स ऐसे होते थे जो लोगों की सेवा करने में, काम करने में, लोगों की भलाई का काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे. अपने काम में ही, अपने सेल्फिशनेस में ही ये लगे रहते थे, अपने शौक़ पूरे करने में, डिज़ायर्स फुलफ़िल करने में ये लगे रहते थे. तो इसी तरह से दिस स्टोरी इज़ आल्सो अबाउट द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड ऑफ पावर. So as we can say, the tiger is our national animal, but very few tigers are surviving today. एक बारी क्या हुआ कि हज़ारों की संख्या में फॉरेस्ट में टाइगर थे, लेकिन जो टाइगर हंटिंग है वो एक रॉयल स्पोर्ट्स बन गया था महाराजा के थ्रू. मीन्स कि जो राजे महाराजे होते थे उनका एक स्पोर्ट बन चुका था ये. तो वो अपने खुशी के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स कराने के लिए किस तरह से एनिमल्स को मार देते थे. ये सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस को ही हमारे डिस्टर्ब करता था. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम. हिज नेम, एज वी सॉ, जंग बहादुर, but he was known by the name Tiger King. There is a long story as to how he came to be known as the Tiger King. एक लंबी कहानी है जो कि हमें ये बताती है कि ये टाइगर किंग कैसे बना. अकॉर्डिंग टू लीजेंड, जो लीजेंड्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जब बॉर्न हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स, जो प्रोफेट्स थे, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने क्लेम कर दिया था कि एक ये ऐसे पर्टिकुलर स्टार के अंदर, मींस कि एक बुल स्टार के अंदर वो ऐसा पैदा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग उसको बनना होगा. हियरिंग दिस रॉयल प्रिंस हु वाज, अब जब ये प्रिंस, ऐसा कहा जाता है, जब ये 10 दिन का था तो ये अचानक से बोल उठा कि मरना तो एक नेचर का पार्ट है, लेकिन इससे अलग क्या है, तुमने इससे अलग क्या बताओगे कि मैं कैसे मरूंगा. ठीक है, सारे हैरान हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे कि 10 डेज ओल्ड एक इन्फेंट कैसे बोल सकता है. सो प्रिंस वांटेड टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि उसकी डेथ कैसे होगी वो ये जानना चाहता था. तो अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसने कहा कि ही वॉज बॉर्न इन आर ऑफ बुल, और बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं, इसलिए उसकी जो डेथ है वो टाइगर के लिए कैसे होगी. लिसनिंग टू दिस द प्रिंस हु वाज एन इन्फेंट, ऐसा सुनकर, जो कि प्रिंस जो इन्फेंट था, बेबी था, उस टाइम बच्चा था, वो कहता है लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि टाइगर से सावधान रहे. प्रिंस अब बड़ा हुआ, उसकी एजुकेशन थी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई गई, इंग्लिश मैन के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी गई. ही वाज क्राउंड एज महाराज, तो उसको महाराज क्राउन किया गया, मीन्स उसको महाराज का ताज दिया गया. महाराज स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, किल्ड द टाइगर एंड सेंट वर्ड फॉर एस्ट्रोलॉजर. अब उसने टाइगर हंट शुरू किया, एक टाइगर को मारा और एस्ट्रोलॉजर को मैसेज दिया. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ही में किल 29 टाइगर्स, कि वो 99 टाइगर्स, कि 99 टाइगर्स को तो वो मार सकता है, बट मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, कि उसे 100 टाइगर से केयरफुल रहना पड़ेगा. सो टाइगर किंग चैलेंज हिम. अब टाइगर किंग क्या है, उसको करता है, चैलेंज कर देता है. उसको क्या कहता है वो, द एस्ट्रोलॉजर एग्रीड टू सेट फायर टू हिज एस्ट्रोलॉजी बुक्स, कि वो अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी बुक्स को आग लगा देगा. ठीक है, अपना वहाँ से, इस एरिया से जो नेम रिमूव कर देगा अगर ऐसी प्रेडिक्शन है जो अनट्रू हो जाएगी. तो अगर उसकी जो ये प्रेडिक्शन है वो अनट्रू हो जाएगी कि 100 टाइगर के द्वारा वो नहीं मारा जाएगा, तो वो इस एरिया को छोड़कर चला जाएगा. सो अब क्या होता है, द किंग टुक ए वो शपथ लेता है कि ही वुड अटेंड टू अदर मैटर्स ऑफ स्टेट ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, कि
अपने स्टेट के जो भी काम वगैरह हैं वो सब वो कब करेगा, 100 टाइगर को किल करने के बाद ही करेगा। नाउ द किंग बैंड टाइगर शूटिंग एक्सेप्ट हिम। अपने अलावा उसने टाइगर शूटिंग को वहाँ पर बैन कर दिया अपनी स्टेट में। फिर अगर कोई किसी टाइगर को मारने की हिम्मत रखता था तो उसकी सारी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, सबको सीज कर लिया जाता था। अब महाराज ने वही वॉ ली कि वो अपने अफेयर्स जो है स्टेट के बाद में देखेगा, लेकिन टाइगर्स को मारने के बाद में। इन फुल स्विंग ही हंटेड द टाइगर्स। अपनी पूरी इसी परस्यूट में, इसी डिज़ायर को फॉलो करते हुए उसने टाइगर्स को हंट किया। मैनी टाइम्स मिस द बुलेट बट फाइनली ही वॉन। कई बार उसकी बुलेट भी मिस हुई पर फाइनली वो जीत गया। वन डे ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम हु वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स वांटेड टू हंट बट द महाराज रिफ्यूज्ड परमिशन। एक बारी क्या हुआ कि जब महाराज को बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई, इन द सेंस कि वो उसकी जो थ्रोन है, जो उसका ताज है, वो एक डेंजर में आ गया। कैसे? एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विज़िट किया प्रतिबंधपुरम में, तो दैट ब्रिटिश ऑफिसर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स बट महाराज रिफ्यूज़ टू ग्रांट हिम परमिशन। ठीक है, उसको परमिशन देने से मना कर देता है और ब्रिटिश ऑफिशियल उसको मैसेज देता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ लेना चाहता है, एक गन को होल्ड किए हुए और एक डेड एनिमल की बॉडी के साथ, डेड टाइगर की बॉडी के साथ। तो महाराज फिर रिफ्यूज़ कर देता है। अब उसका थ्रोन डेंजर में आ जाता है, क्योंकि अगर उसने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया तो उनके थ्रू क्या किया जाएगा, कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अब राजा एक प्लान सोचता है। क्या है वो प्लान? इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए महाराज और दीवान क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं डायमंड रिंग्स लाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी के लिए। दे ऑर्डर सम सैंपल्स फ्रॉम कैलकाटा एंड 50 रिंग्स अराइव। ऑर्डर देते हैं कैलकाटा में और 50 रिंग्स आ जाती हैं वहाँ से। लेकिन जब वो भेज देता है उसको, तो एक चूज़ करने की बजाय वो सारी की सारी 50 की 50 रिंग्स रख लेती है एज ए गिफ्ट। उसको लगता है कि ये गिफ्ट है। महाराज तो सोचता है कि वो 2 और 3 लेगी, वहाँ से चूज़ करेगी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज 2 और 3 रिंग्स कि वो सारी की सारी रिंग्स अपने पास रख लेती हैं। अब थोड़े दिनों बाद 2-3 दिन बाद जब बिल आता है तो वो 3 lakhs का आता है। राजा बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसको हैवी अमाउंट का लॉस हुआ है, पर उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया है, अपने किंगडम को बचा लिया है। अब जो किंग है वो कंटिन्यू करता है अपनी किलिंग टाइगर्स के लिए और शॉर्ट हंटिंग 30 टाइगर्स, और इन शॉर्ट में वो 30 टाइगर्स को किल कर देता है। अब वो डिसाइड करता है, अब उसका दीवान को कहता है अपने कि एक लिस्ट बनाओ और जहाँ जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ वहाँ मुझे इंडिकेट करो। तो वो इसी तरह से डिसाइड करता है जहाँ उस एरिया में, उस स्टेट में, रॉयल फैमिली की स्टेट में जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन है, वहाँ मैरिज करने की सोचता है और वहाँ की एक लड़की से शादी कर लेता है। हर बार जब भी वो जाता है अपने फादर इन लॉ के पास तो वो 5 to 6 टाइगर्स को वहाँ से किल कराता है। अब ही कंप्लीटेड हंटिंग 99 टाइगर्स, और महाराज की जो एक्साइटनेस थी वो बढ़ती जा रही थी। कैसे? कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब टाइगर का बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो चुका था, टाइगर कहीं नहीं मिल रहे थे। ठीक है, और क्योंकि वो सारे टाइगर्स को ऑलरेडी क्या कर चुका था, किल कर चुका था। अब महाराज चाहता था कि 100 टाइगर को मारने के बाद वो हंटिंग को छोड़ देगा और अपने जो स्टेट अफेयर्स हैं उनको देखेगा। अब महाराज वरीड हो जाता है 100 टाइगर को मारने के लिए। एक दिन उसको पता चलता है कि शिप डिसअपीयर हो रही हैं हिल साइड विलेज से, तो वो अनाउंस करता है 3 year टैक्स एग्जम्पशन की विलेज के लिए। ठीक है, और भाई टैक्स की छूट दे दी जाएगी 3 year के लिए, और सेट आउट फॉर टाइगर हंट कि अगर उसे टाइगर हंट वहाँ पर मिल जाएगा तो।
पर उसको टाइगर नहीं मिलता, शिकार नहीं कर पाता वो। कई ऑफिसर्स अपनी जॉब को लॉस्ट कर देते हैं। एक दिन वो दीवान को बुलाता है और उसको ऑर्डर देता है कि जो लैंड का टैक्स है वो डबल कर दिया जाए। अब दीवान को एक आइडिया आता है। क्या आइडिया है वो एक टाइगर को ले आता है पीपल पार्क से मद्रास के, और इसको एक घर में छुपा देता है। मिडनाइट में वो और उसकी वाइफ टाइगर को खींचकर कार से ले जाते हैं और इसको वहाँ पर शॉफ्ट इट इनटू सीट पर रख देते हैं। दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार एंड स्ट्रगल टू पुल इट डाउन। अब दीवान खुद चलाता है कार और इस स्ट्रगल से किसी न किसी तरह मैनेज करता है इसको वहाँ पर पहुँचाने की। अगले दिन टाइगर फॉरेस्ट में घूमता है और महाराज की नज़र में आ जाता है और वो इसको एम करता है, शूट करता है, टारगेट करता है। तो टाइगर क्रम्पल्ड हीप एंड महाराज वाज ओवरजॉयड प्रोक्लेम। टाइगर एकदम से गिर जाता है और महाराज खुश हो जाता है कि उसने 100 टाइगर को मार दिया है। एंड हेस्टन अवे इन हिज कार, और जल्दी से अपनी कार में से चला जाता है। द हंटर्स कम क्लोज, जब हंटर्स जाते हैं, जो उसके अदर मिनिस्टर्स हैं वो जाते हैं जब टाइगर के पास, तो देखते हैं कि टाइगर अपनी आंखें घुमा रहा है इधर उधर। उनको समझ आ जाता है कि किंग हैड मिस द बुलेट, की उनकी बुलेट मिस हो गई है और टाइगर सिर्फ शॉक से बेहोश हो गया था। तो फियरिंग दैट दे वुड लॉस देयर जॉब्स, उनको डर लगता है कि उनकी जॉब्स कहीं चली ना जाए, इसलिए वो उनमें से एक हंटर क्या करता है, टू केम एंड शॉट, खुद ही इसी टाइगर को मार देता है। तो राजा के थ्रू क्या हुआ ना, राजा को लगता है कि उसने 100 टाइगर को किल कर दिया, लेकिन 99 टाइगर को वो किल कर चुका था और 100 टाइगर का उसका जो एम है वो क्या हो गया था, मिस हो गया था। लेकिन उसको लगता था कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब डेड टाइगर वाज टेकन इन पोसेशन, अब उसको सामने लाया जाता है राजा के टाउन के और उसको दिखाया जाता है सबको। ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, एक उसका ग्रेवयार्ड भी बनाया जाता है, टॉम बनाई जाती है। अब क्या होता है, अब राजा इसी गलतफहमी है कि उसने 100 टाइगर को मार दिया। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का बर्थडे आता है, अपने सन का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोचता है वो। अब वो अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहता है, वो शॉपिंग करने के लिए जाता है पर उसको कुछ भी सूटेबल आइटम नहीं मिलती। तो उसको एक टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर मिलता है और वो डिसाइड करता है ये एज ए परफेक्ट गिफ्ट टू हिज सन। अब शॉपकीपर भी बड़ा क्लेवर है, अपने उसको बातों में फंसा लेता है कि अगर उसने ये कहा कि राजा को एक सस्ता सा गिफ्ट शो कर दिया तो उसको ये लगेगा भी राजा क्या कहेगा, भी मुझे सस्ता सा गिफ्ट दिखा रहा है, चीप सा दिखा रहा है। वो उसकी डबल रेट कर देता है। तो 2 आनास वर्थ वुडन टाइगर फॉर ₹300, 2 आनास की बजाय उसको 300 रुपीज़ का टाइगर देता है वो। और उसकी काफ़ी प्रेज़ करता है टाइगर की कि ये स्किल ट्रेनर ने बनाया है। तो एक दिन जब महाराज और उसके जो सन हैं खेल रहे होते हैं वुडन टाइगर के साथ, तो ये सिल्वर ऑफ वुड स्टैंडिंग लाइक क्विल्स ऑल ओवर एज इट वाज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। ठीक है, जैसे ये अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, वो ट्रेन नहीं था इतना, तो इसमें से वुड जो एक जैसे अपनी पलाई से नहीं निकल जाती है, एक वुडन पार्ट होता है जो उस तरह का, या कुछ नेल्स टाइप होता है जैसे कील वगैरह, वो राजा के हाथ में चला जाता है और राजा क्या करता है, इसको अपने राइट हैंड से निकाल देता है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने उस राइट हैंड में लगता है और लेफ्ट हैंड से निकाल देता है और फिर से खेलने लग जाता है। उस कोई अटेंशन पे नहीं करता इस चीज़ की तरफ। अगले दिन इन्फेक्शन बढ़ जाता है और राजा के राइट हैंड में, और 4 डेज़ में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसको क्या हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, पूरे आर्म में फैल जाता है। 3 सर्जन्स आते हैं मद्रास से ये परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन, और डिक्लेयर करते हैं ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड। दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड। कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था पर महाराजा डेड हो गया। कितनी आयरनिकल थिंग है यहाँ पर कि जब एक पर्सन है वो बच जाता है, सेव हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, तो अब ये बात कही जाती है, लेकिन महाराजा के मरने पे ये बात कही जा रही है। एज द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड, प्रोफेट ने, एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट कर दिया था, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 100 टाइगर किल्ड हिम और टुक रिवेंज ऑन द टाइगर किंग। तो देखो कैसे 99 टाइगर को मारने के बावजूद भी 100 टाइगर जो कि एक वुडन का था, उसने कैसे राजा को किल कर दिया। So ironically, the mighty king kills 99 tigers, but it is killed by a wooden tiger. अब यहाँ पर
किस तरह से 100 टाइगर ने रिवेंज लिया किंग से, द टाइगर किंग से।